जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के काफ़ी प्यारे और ब्लेस्ड संदेश मुझे मिल रहे हैं। जैसे नया घर ब्लेस कर दिया, तेरे घर में सरकारी नौकरी आने वाली है। आज एक मैसेज फ्लैश हुआ, तेरा और मेरा रिश्ता आज का नहीं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। जब तुम मुझे नहीं जानते थे तब भी तुम मेरे सानिध्य में थे और आज भी हो। तुम सोचते हो तुमने मुझे खोज लिया, पर सच तो ये है कि मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आया हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हारा हाथ थामे खड़ा हूँ। हर दर्द में, हर मोड़ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बेशक गुरुजी के स्वरूप के साथ अभी कुछ समय पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन बचपन से मुझे भोले बाबा ने ही संभाला है, हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं बचपन से भोले बाबा की भक्त रही हूँ। मेरे माता पिता भी भोले बाबा के भक्त थे। वो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और सोमवार के दिन ही बाबा ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। सोमवार के व्रत, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बस यही मेरा भी नियम था। यह नवरात्रि के व्रत रख लेती हूँ। ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं करती थी। संगत जी, एक बार जब मैं और मेरे पति अंकल वैष्णो देवी गए तो मैं पता चला शिव खोड़ी में एक गुफा है जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा तक जाता है। ये जगह सियासी के पास पड़ती है जहाँ भोलेनाथ सभी देवी देवताओं के साथ विराजे हैं। संगत जी, ये करीब 2003 या 4 की बात है। उस समय मेरा बेटा करीब 4 या 5 साल का था, वो भी हमारे साथ था। संगत जी, हम बस से सियासी करीब दोपहर 1 बजे तक पहुंच गए। वहां से गुफा की दूरी करीब 3 किलोमीटर की थी, जो कि पैदल ही कर सकते थे। उस समय काफ़ी कम लोग वहां जाते थे। सुबह गए और शाम को वापस हो जाते थे, लेकिन ये बात हमें पता नहीं थी कि सिर्फ एक बस 24 घंटे के अंतराल पर चलती है, वो भी सुबह 6 बजे, और कोई साधन नहीं मिलता था वापस आने के लिए। संगत जी, हमने कुछ खाया भी नहीं था। सोचा वहाँ होटल आदि होंगे, वहाँ खा लेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ एक भी दुकान या होटल नहीं था जहाँ कुछ खा पी सके। हमने सोचा शायद आगे यात्रा में कुछ व्यवस्था होगी जैसे वैष्णो देवी में है, लेकिन संगत जी, पूरी यात्रा में दूर दूर तक कहीं भी कोई शॉप नहीं थी और कोई लोग भी नहीं थे। बस हम ही थे अकेले पूरे 3 किलोमीटर की यात्रा में जाने वाले। बाकी कुछ लोग वापस लौट रहे थे। हमने सोचा गुफा के पास कोई होटल आदि होगा, हम वहीं रुक जाएंगे। जब हम गुफा के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक आदमी वहाँ मिला। हमने उनसे पूछा, यहाँ कुछ खाने पीने को मिल सकता है या ठहरने की कोई व्यवस्था है? उसने कहा, नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि शाम होने से पहले ही सब यहाँ से वापस चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं है। संगत जी, हम थोड़ा परेशान हुए कि अब कैसे होगा। छोटा बच्चा साथ में था, सबको भूख भी लगी थी। खैर, हमने गुफा में दर्शन किए और बाहर आकर एक चबूतरा बना था, वहाँ बैठ गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया और आवाज़ लगाने लगा, भोजन प्रसाद ले लो। एक छोटे से भगोने में चना उड़द की दाल और चावल थे उसके पास। हम तीनों ने वो प्रसाद लिया। मैंने आज तक ऐसे दाल चावल नहीं खाए जैसे वो थे। मैंने सोचा थोड़े और ले लेती हूँ। पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं दिखा। पता नहीं वो इंसान कब आया और कब चला गया। हमने भोलेनाथ बाबा का धन्यवाद किया। हमें दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि आज भोजन मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो भी 2-4 लोग थे सब ने कहा कि यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। उस दिन स्वयं भोले बाबा ने चमत्कार दिखाया, हमें भोजन करवाया। शुक्राना गुरुजी, प्रभु कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। जय गुरुजी। उसके बाद हम वापस नीचे आ गए। आते आते हमें शाम हो गई। वहाँ उस समय सिर्फ 1-2 ही आदमी हमें दिखे। हमने एक भाई से पूछा, हमें कटरा वापस जाना है, कोई कन्वेंस मिलेगा? उस भाई ने हमसे कहा, अब तो आप सुबह ही जा सकते हैं क्योंकि जो भी यहाँ आता है वह अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसी दिन वापस चला जाता है। संगत जी, हमें वहाँ कोई होटल भी नहीं दिख रहा था जहाँ हम रुक सकें। डर भी लग रहा था कि अब क्या करेंगे। हमने उस भाई से पूछा, यहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था हो सकती है क्या? उसने कहा, रात को यहाँ कोई रुकता नहीं है, सब अपने गांव चले जाते हैं। हम भी चले जाएंगे थोड़ी देर में।
अभी यहाँ कोई होटल नहीं है, एक होटल बन रहा है, उसमें एक कमरा है, एक बेड पड़ा है, आप वहाँ रात गुजार सकते हैं। हमने भोले बाबा का नाम लेकर जैसे तैसे वहाँ रात गुजारी और अगले दिन सुबह बस से वापस कटराए। उस दिन भोले बाबा ने ही आकर सब इंतज़ाम किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भोले बाबा शिव शंभू ने हमेशा मुझे संभाला है, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया है। संगत जी, मैं बचपन से बहुत कम बोलती थी, यहाँ तक कि सब मुझे गूंगी कहकर संबोधित करते थे। कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं नौकरी भी करूँगी, वो भी सरकारी। सब भोलेनाथ शिव शंभू बाबा की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी पिछले हफ्ते गुरु जी ने मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए। जब मैं अपने ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में मुझे पार्क के पास मोर दिखा। जय गुरु जी, 77711 की ब्लेसिंग तो रोज़ ही मिलती है। अभी संडे को गुरु जी ने मुझे गुरु संगत से मिलवाया। उन्होंने मेरे साथ अपने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी जो बिल्कुल खा नहीं पा रही थीं, पानी तक नहीं पी पाती थीं, काफ़ी तकलीफ़ होती थी। जब वो उनको गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर लेकर गए तो वहाँ उन्होंने जल प्रसाद भी पिया और लंगर प्रसाद भी खाया और उसके बाद वो आज तक ठीक हैं। जय गुरु जी। उन्होंने बताया कुछ समय पहले उनको पेट में काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। जब उनको ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से पहले एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक आया, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आज तक वो ठीक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके हस्बैंड अंकल भी उनके साथ थे, वो भी गुरु जी की संगत हैं। उन्होंने बताया उनकी बेटी गुरु जी पर काफ़ी विश्वास करती है। उसने एक दिन सपने में नंदी महाराज जी को देखा। सुबह जब भी वो सभी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पंचर हो गई, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं था। तभी वहाँ एक छोटे से नंदी दिखी, उनके पास ब्रेड रखी थी। उन्होंने जो नंदी जी को ब्रेड खिलाना चाही, लेकिन नंदी ने ना ही सुमन के हाथ से ब्रेड खाई और ना ही उनके हस्बैंड अंकल के हाथ से। लेकिन जब उनकी बेटी ने खिलाई तो बड़े आराम से खा ली और उसको छू कर प्यार भी करने लगी। नंदी रूप में स्वयं गुरुजी ने उस दिन उनको दर्शन दिए। जय गुरु जी, जैसा कि सपने में दिखे थे। संगत जी, आज एक छोटा सत्संग और है। आज दोपहर को भोजन करते वक्त मेरे ससुर जी के गले में रोटी का टुकड़ा अटक गया। काफ़ी कोशिश के बाद में वो नहीं निकला। उनको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। उस समय उनके पास मेरा बेटा था, मैं अपने ऑफिस में थी। उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि बाबा के गले में रोटी का टुकड़ा अटक गया है। मैंने उसको बोला उनको जल्दी से जल प्रसाद दे। उसने उनको थोड़ा जल प्रसाद दिया। उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। मैंने बोला उनको जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ बेटा। मेरा बेटा उनको हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने नेबुलाइज़र दिया। थोड़ी देर बाद बेटे ने बताया अब वो ठीक हैं। ये सब गुरुजी के जल प्रसाद का चमत्कार था कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर किया। गुरु जी की कृपा आप पर और सारी संगत पर यूं ही बनी रहे। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपके चैनल का थैंक्स, वो मुझे गलती करने का चांस ही नहीं देता। थैंक यू सो मच। क्योंकि कल से पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सीरियस हैं। जय गुरु जी, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आज अचानक पता नहीं, शायद गुरुजी महाराज मेरा टेस्ट ले रहे थे। मुझे लगा कि पापा के बारे में एक बार पंडित से पूछा जाए, तो आपके चैनल का सत्संग नंबर 200 सामने आ गया। थैंक्स उन आंटी जी का भी जिन्होंने वो सत्संग शेयर किया। मेरा पर्सनल थैंक्स अगर उन आंटी तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शायद यही हमारे सत्संग सुनना और सुनाने की प्रेरणा है। जो गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी भला और करने वाले का भी भला। भोलेनाथ तेरी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, 25 नवंबर को जैसे कि पिछले सत्संग में बताया कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नीमराना से शाम को निकली 4:30 बजे कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, मैं पापा से मिल लूँ। पर वहाँ पहुँचने से पहले ही पापा गुरुजी के चरणों में चले गए। गुरुजी, उनका ध्यान रखना। इस बार गुरुजी ने मेरी तबीयत ख़राब नहीं होने दी। ऐसी कंडीशन में मुझे माइग्रेन हो जाता है, पर इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं ठीक रही। शुक्राना गुरुजी। महाराज, आप हर पल साथ रखना मुझे, मैं कभी डोल ना जाऊं, आपको भूल ना जाऊं, सर्वदा भला करना।
जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी आंटी जी। आशा करती हूँ गुरु परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं खुश होंगे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पीरियड्स में हम तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते, तो मुझे गुरुजी ने जो काढ़ा रोज़ सुबह खाली पेट पीने को बोला है, फिर गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया, मेरे मन से आंसर निकाला। तुलसी की मंजरी देखते ही कि कैसे इसे तोड़कर पहले ही रख ले और 5 या 7 दिन निकल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका हर आंसर इतनी आसानी से देने के लिए। शुक्राना सारी संगत का जो सत्संग शेयर करते हैं, जिसे सुनकर या सुनाकर सबका भला होता है। जय गुरुजी महाराज। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी तू मेरा साहिब, तू मेरा सखा। गुरुजी कहते हैं जो भी बात हो मुझसे कर। पापा के जाने के बाद मेरे 2 छोटे भाई जो कि अनमैरिड हैं, वो किसी न किसी बात पर बहस हो गई उनकी, तो कल मन बहुत ख़राब हुआ। मैं गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर खूब रोई और खूब कंप्लेंट भी की। आप हो भी सिर्फ तस्वीर में ही हो, सॉरी गुरुजी, पर वो मेरे मन की बात थी, पर वो सब जानते हैं। मैंने कहा गुरुजी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा नाम न बदनाम हो। इतने में जब प्राची आंटी का सत्संग सुना कि जो इंसान पास नहीं उसकी नज़र उतारनी है, तो उसका नाम लेकर गुरुजी को याद करके 7 बार नज़र उतार दो। बस ऐसा ही कर रही थी मैं। नींबू लिया, दोनों भाइयों का नाम लिया, गैस को ऑन किया, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज गुरुजी का नाम लिया, कहा जो भी किया कराया है उसे आप देखो और मुझे हिंट भी दो कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो मेरा फ़ोन की रिंग बज गई या किसी भी तरीके से, और 7वीं टर्न पर मेरी सिस्टर का कॉल आ गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप खुद सब संभाल रहे हैं। बस कलेश से डर लगता है, घबरा जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। बड़े भाई को जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करो, डिप्रेशन इशू ख़त्म करो। आप कर भी रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है बेटी आंटी का। मेरी बेटी 12th में है और कॉमर्स स्ट्रीम में है। ये स्पोर्ट्स में है, जैसे कि आपने मेरे पहले के सत्संग भी सुने होंगे। गुरुजी की अपार कृपा रही स्पोर्ट्स में। अब लेकिन एग्ज़ाम्स में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और ये पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कोचिंग की बात भी की, पर इसने मना कर दिया। गुरुजी के मैसेज पे आते हैं कि जब तक तू बेटी के लिए मांगते मांगते थक जाएगी तो मेरे पास आ जाना। गुरुजी सॉरी, मुझसे गलती हुई। फिर जो आपका मैसेज था कि चाहे अकेले में ही सत्संग कर, गुरुजी की कृपा हुई और सिर्फ आधे घंटे का सत्संग किया। आंटी जी आप यकीन मानना, मेरी शायद आज के बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, खाना खाना छोड़ देते हैं, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको एक बार पूछा, उसने खा लिया। शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है, गुरुजी ने काढ़ा पीने के लिए कहा। मैं एक गलती कर रही थी कि मैं तुलसी के पत्ते नहीं डाल रही थी। संगत जी, गुरुजी को भी मानना है और उनकी बात को भी मानना है। देर हम अपने काम में खुद करते हैं, गुरुजी नहीं। सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे अपनी राह पर चलवाने के लिए शुक्राना। सारी संगत का जो सत्संग सुनती है, और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, सर्वदा भला करना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे कहा जिसने तेरे साथ गलत किया उसका भला भी तेरे हाथ से ही होगा। महाराज जी, वो भी इसलिए क्योंकि आप की शरण में हूँ। मालिक दया करना, कभी अहंकार न आए, सर्वदा भला करना। संगत जी, मैं बहुत दिनों से परेशान थी कि बेटी को अकाउंट्स की ट्यूशन नहीं मिल रही थी। फिर गुरुजी संडे को सत्संग करवाया, उसका शुक्राना। और हमसे गुरुजी शुक्राना करवाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं और काम आसान करवाते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। सब बच्चों पर मेहर करो, सर्वदा भला करना। आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि किचन से रिलेटेड था। आपके सत्संग में सुना और सच में गुरुजी ने बड़े संकट से हमें बचा रखा है, क्योंकि जो मेरी किचन की लेफ़्ट का डोर है वो लूज़ हो गया था और मैं भूल गई थी, जो कि आज सत्संग सुनने के बाद मुझे याद आया कि गुरुजी कैसे हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी रियली यू आर अनकंडीशनल लवर। आंटी जी, ये शुक्राना सत्संग है। बेटी की क्लासेस ढूंढने पर भी ऑनलाइन मिल नहीं रही थी, तो 7 दिसंबर 2025 को गुरुजी ने सत्संग करवाया। उसके बाद मैंने अर्बन प्रो पर इसके लिए एनरोल किया था, पर वहाँ से कोई टीचर नहीं मिल पा रहा था। फिर अचानक से एक लेडी का कॉल आता है और बोलती हैं कि आपने ट्यूशन के लिए पूछा था मुझे, मैं अर्बन प्रो से हूँ। पर आज मेरी बेटी ने मुझे बताया, मम्मा ये अर्बन प्रो से कॉल नहीं था, ये तो हमारे गुरुजी ने अरेंज कराया। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने कहा था कि क्यों चिंता करती है, गुरुजी सब खुद करते हैं। शुक्राना गुरुजी। बेटी की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरी मैटरनल फैमिली की तरफ से, भाई बहन सब की तरफ से, सारी संगत की तरफ से आपका दिल से शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था,
वी वर रिलैक्स्ड कि हमें तो जाना नहीं है। अचानक सैटरडे शाम को कॉल आता है कि स्पोर्ट्स टीचर का कि यू आर इनवाइटेड फॉर अनवीज स्पोर्ट्स फेलिसिटेशन। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी बेटी है तो सब अच्छा ही होगा। और वहाँ गुरुजी ने दर्शन भी करवाए। कमाल, उसका शुक्राना है, शब्दों में नहीं कर पाऊँगी। काली डांस, शिव तांडव, शुक्राना गुरुजी। बच्चे हमारे पीछे खड़े होकर ड्रम बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी शिवलोक में बैठा दिया हो गुरुजी ने। और उनका बहुत बहुत शुक्राना, उनके अद्भुत दर्शनों का शुक्राना। आंटी जी काफ़ी दिनों से महाराज आंखों के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं। बीच में मैंने बहुत आलस किया, उसके लिए सॉरी। आपका हुक्म था आंखों में जल प्रसाद डालना है और मैं बेवकूफ़ कभी डालती कभी नहीं डालती। 2 दिन से डालना शुरू किया है। एक आप मेरे हाथ पकड़ के करवाना गुरुजी, शुक्राना। एक अरदास है गुरुजी से, जैसे ही पूरी होगी आपसे इसी चैनल पर सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी ने मेरे जो शारीरिक और मानसिक कष्ट काटे हैं आंटी जी, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ कि उन्होंने मेरे कितने कष्ट काटे हैं, चाहे सपने में हो या रियलिटी में। बस एक शब्द में शुक्राना कि किसी को कोई कष्ट ना हो, विपदा ना आए, सर्वदा भला करना। पापा के जाने के बाद हमारा सहारा बनाने का शुक्राना। आंटी जी सत्संग और संगत जी बिलीव करिएगा, जो मेरे पापा के घर की कंडीशन थी पापा के जाने के बाद, बहुत कुछ भाइयों के साथ गलत हो जाता, पर गुरुजी महाराज है, सब संभाल लेंगे और आगे भी संभाल ही रहे हैं। जय गुरुजी। गुरुजी आपका शुक्राना जो आपने मेरी पूरी फैमिली को न्यू हेल्दी लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने मेरी फ्रेंड के थ्रू एक हेल्दी क्लब ज्वाइन करवाया, जो कि मैं डर की वजह से नहीं कर रही थी कि कोई और चीटिंग नहीं कर ले। गुरुजी सब सही करवाते हैं, डरने की नहीं। गुरुजी हिम्मत के साथ सब कुछ हो जाता है। अपने बच्चों पर मेहर करो, दया दृष्टि करना। जो भी गलतियां हुई हों आगे से गलती ना करवाने का शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। गुरुजी ने साल के लास्ट संडे निमराना में कीर्तन करवाया और उसमें हमें भी शामिल करने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। यहाँ से कम्युनिटी बहुत कम है, पर फिर भी गुरुजी ने एक संगत के थ्रू ये करवाया, उनको और करने वालों का शुक्रिया। सब अगेंस्ट थे, पर वो एक अंकल जी की 1 महीने से लगे हुए थे कि ये तो मैं करके ही रहूँगा। उनके लिए जितने भी अपशब्द लोगों ने कहे, हम सबकी तरफ से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि यह इंसल्ट की बात लग रही थी कि गुरुद्वारा की बेइज्जती ना हो। पर गुरुजी की कृपा से सब बहुत बढ़िया हो गया। शुक्राना गुरुजी। बाबा जी के पास आपकी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में देखकर मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी। आपका शुक्राना। घर में कलेश होने से पहले ही आप मुझसे जो भी काम अपने पास बैठाकर करवाते हो उसका शुक्राना, और बेटी का ध्यान रखने का शुक्राना। प्राची आंटी और सारी संगत की तरफ से शुक्राना। संगत जी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे भी स्टमक रिलेटेड बहुत परेशानी थी, पर गुरुजी महाराज ने मुझसे चीनी और चावल छोड़ने के लिए कहा है, जो कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बीच बीच में करती भी थी। अब गुरुजी महाराज को पूछकर मीठा तो खाया, और गुरुजी को लगता है कि मुझे चावल खिलाने हैं, तो कल 4 जनवरी 2026 को गुरुद्वारा में मुझे लंगर में मिसी रोटी, चटनी, साथ में खीर का प्रसाद तो गुरुजी ने 2 बार करवाया, उसका शुक्राना। और रही बात पानी पीने की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, कम हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कि तू 1 कदम बढ़ा, मैं 100 कदम चल के तेरा पास आऊँगा। गुरुजी मुझे बस हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, शुक्राना। आपने मुझे कहा कि अच्छे विटामिन्स लेने हैं, आपकी आज्ञा से वो सब अच्छा चल रहा है, शुक्राना। आंटी जी जस्ट अभी फ्री होकर व्हाट्सएप खोला और जो आपके सत्संग का नोटिफिकेशन है, तो इसे देखते ही मुझे महसूस होता है कि गुरुजी हमारी एक एक नस को ही भी पहचानते हैं। और देखिए ना, मैं एक अगर काढ़ा मिस करूँ या घर में राइस बने हो, तो गुरुजी सत्संग में आता है, जो कि आपने कल ही शेयर किया था कि चावल शुगर नहीं खाने। ये देखिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हमारा इस तरीके से ध्यान नहीं रख पाते जितना गुरुजी रखते हैं। आंटी जी आपको सच में अगर लगा ना कि मैं दिल से बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया था अपना ध्यान रखने का और अच्छे विटामिन्स लिया कर। आंटी जी मेरे हस्बैंड अंकल पहले ही इन कामों को हेल्प करने में मेरी हेल्प नहीं करते थे, पर गुरुजी की कृपा से सभी अच्छे से हो रहा है। फाइनेंस इशू भी आते हैं, पर गुरुजी कुछ काम रुकने नहीं देते। संगत जी काम हमारे लेट होते हैं, वो हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। जैसे हम किसी से गुस्सा हुए तो उसे गलत शब्द बोल देना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आगे से अपने कर्मों का ध्यान रखूँगी कि कोई गलती ना करूँ। और संगत जी गुरुजी का इतना बड़ा शुक्राना है कि मेरा बॉडी पेन गायब हो गया, जो कि पहले मुझे हाथ पैर हिलाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। अब
रही विटामिन्स लेने की बात, मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। अब गुरुजी के आशीर्वाद से दिन में सोती भी नहीं हूँ। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत छोटा सा पर बहुत प्यारा है। अगर आपको भी प्यारा लगे तो शेयर करना। मुझे लगा कि अब मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे, फिर पता नहीं कौन सी गलती हो गई। गुरुजी की बात मैंने इस तरह से पूछी और पूछा कि क्या मैं बिना ऑनलाइन शेयर किए आपका शुक्राना कर सकती हूँ, आप उसे स्वीकार करेंगे? तो किचन में खड़े हुए अचानक ही दिल से शुक्राना निकला और वो एक मैसेज के थ्रू पता चला कि गुरुजी ने मेरा शुक्राना स्वीकार किया है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। और उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने इस चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप रोज़ सुन सकें और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स ले सकें। हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर समान गुरु महाराज जी के पावन चरणों में स्वर्णा का और उसके परिवार का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी संगत जो मेरा अपना परिवार बन चुकी है, को तहे दिल से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरु सरकार जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मंगलवार का प्यारा सा दिन है और आज गुप्त नवरात्रे का आखिरी दिन है, यानी नौमी है। और आज ही बड़ा सुंदर सुहाना दिन गुरु सरकार जी। बहुत ठंड पड़ रही है, बारिश भी होकर हटी है। और जब मैं ऑफिस मुझे टाइम से पहुंचाने का शुक्राना, और बगल वाले मंदिर में आज सेवा, पूजन, भक्ति, सत्संग, सिमरन सब कुछ करवाने का शुक्राना, दान पुण्य करवाने का शुक्राना, और बहुत सारी सेवाएं जो कर कर मुझे आत्मिक शांति मिलती है, उसका सबसे बड़ा शुक्राना, आसमान से भी बड़ा शुक्राना। और इस बात की खुशी है कि जो मैं सोचा भी नहीं होता वैसा दिन आप बना देते हो गुरु पिताश्री, और वैसा दान पुण्य करा देते हो। सोचती क्या हूँ, खरीदना क्या चाह रही होती हूँ, और क्या खरीदवा देते हो और किसको दिलवा देते हो, सब कुछ हाथ पकड़ा के करवाते हो। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा दिन, पंख गिरता हुआ दर्शन दे रहा है और सामने बैठ गया है सत्संग सुनने के लिए, पटरी पे चिपक कर। बारिश ओवर हो चुकी है और इतनी तेज हवा बर्फीली चल रही है। मंदिर की चोटी के दर्शन हो रहे हैं, माता रानी का झंडा लहर रहा है और गुरु सरकार जी मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। इतना प्यारा ओरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। आपके नाम जप से सुबह होती है, आपके दर्शनों से दीदार करके हर सुबह शुक्रानों में बदल जाती है गुरु पिताश्री। संगत जी, जब हम अपने सच्चे मन से गुरु सरकार जी का नियम कायदे से पालन करते हुए, उनके वचनों को निभाते हुए, अपनी दिनचर्या के नियम कायदे सुबह उठकर फिक्स करते हुए शुरुआत करते हैं, तो सच में हर दिन हर पल संवरता ही संवरता जाता है, पहले से भी बेहतर बेहतरीन होता चला जाता है, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। शुक्राना गुरु पिता, आज जो बारिश के रूप में ब्लेसिंग आपने सुबह मंदिर जाते में बरसाई, और अभी भी मैं पीपल के पेड़ के नीचे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ लंच आवर्स में, और बारिश की बूंदों को फील कर रही हूँ जो रुक रुक कर मेरे ऊपर गिर रही है। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता, हर पल साथ निभाने का और हर आशीर्वाद बरसाने का। संगत जी, ये नया ऑफिस, यहाँ रुकना, यहाँ आना, यहाँ काम करना, यहाँ खाना या पीना, सब कुछ गुरु सरकार जी ने जैसे सोच समझ कर सारा प्लान कर कर मुझे यहाँ भेजा हो, बुलाया हो, ज्वाइन करवाया हो। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु पिता। मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। किसी का शुक्राना करने के लिए आज गुप्त नवमी के दिन ये लंच टाइम में समय निकाला छोटा सा शुक्राना करने के लिए। सारे दिन, सारे 9 दिन बहुत अच्छे से पूजन करवाया और दान पुण्य करवाया, मंत्र जाप कराया, आरती कराई, पूजा कराई, सेवा कराई, सत्संग कराया, सिमरन कराया, एक से बढ़ के एक स्पेशल दिन बनाया। और आज लास्ट डे है और वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, मन की शांति भरा। घर में भी सब सही है आपकी कृपा से, सब अपने कामों पे, अपने ज़िंदगी को सजारने संवारने में, सींचने में लगे हुए हैं आपकी कृपा से। आपका प्रसाद जो खाकर शुरुआत
की जाती है, चाय प्रसाद पीकर सबकी आपकी ब्लेसिंग के सहारे सब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपने काम धंधे संभाल रहे हैं। और क्या चाहिए ना गुरु पिता, आपकी छत्र छाया में सब मौज ही मौज ले रहे हैं। शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, मुझे एक और छोटा-सा सत्संग ये शेयर करना था कि मैंने पीछे बहुत पहले सत्संग में बताया था कि एक वीरवार को अचानक से मेरा खाली पड़ा हुआ रेंट का रूम भर जाता है। लेकिन सिर्फ़ 2 महीने के लिए ही वो आते हैं और मैं मंजू आंटी के सत्संग से आई होती हूँ और मेरा बेटा अंकल मुझे ये खुशखबरी देता है कि 3 लड़के रेंट के लिए आए हैं। और मैं गुरु सरकार पे त्रिमूर्ति के सामने उस दिन खड़ी की खड़ी रह रही थी सत्संग में। और पता नहीं क्यों गुरु सरकार जी मुझे एकटक निहारे जा रहे थे। मैं गुरु सरकार जी को क्या हमारे बीच में कनेक्शन हो रहा था, बातें चल रही थी। और जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि 3 लड़के आए हुए हैं और मेरा 7 महीने का नुकसान हो रहा था किराए पे ना, वो भी मालिक की मर्ज़ी। मैं तो उनकी रज़ा में हमेशा खुश रहती हूँ। तो जब मैं आई और मुझे पता चला, मुझे अत्यंत बेहद खुशी हुई। और उसके बाद 1 महीने तक वो रुके और 1 महीने बाद अगेन मैं वीरवार को आती हूँ सत्संग से, तो मुझे पता चलता आज सडनली वो तीनों चले गए। सुबह ही ट्रेन पकड़ कर और अपना जो है 2 महीने का बोला था लेकिन 1 मंथ में ही चले गए और अपना सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं ले गए और बस चले गए। उनको जल्दी थी, उनकी ट्रेन छूट रही थी करके हस्बैंड ने बताया। मैं शॉक्ड थी, सरप्राइज़ थी और थोड़ा-सा सोच ही रही थी कि ये क्या हुआ। एक सत्संग से आई तो खुशखबरी मिल रही थी, एक सत्संग से आई तो अजीब-सी खबर मिली है कि वो 2 महीने की जगह अभी चले गए। एनीवेज़, मैंने गुरु सरकार की रज़ा विच राज़ी रहना सीख लिया है, सब्र करना सीख लिया है संतोष में, और जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हुई और शांत हो गई, इसमें भी गुरु सरकार की मर्ज़ी होगी। लेकिन देखिए संगत जी, कितनी अच्छी बात है, वो ज़रूर गए और जब गुरु सरकार ने शायद मेरा टेस्ट भी लिया था, तो मैं बिल्कुल भी गुरु सरकार को कोई भी कंप्लेंट नहीं की और मैं वैसे ही सामान्य रही। चलो गुरु जी की मर्ज़ी, जो समय अच्छा बीत गया उसके लिए धन्यवाद करा और नॉर्मल हो गई। तो पता चला कि उन्हीं लड़कों ने अपने किसी जानकार साउथ इंडियन को, फैमिली को, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, उनको हमारे घर भेज दिया कि अब ये रुकेंगे। वो देखा है उन्हें, उन्होंने खुद ही बढ़ाई कर दी कि बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा कमरा है और बहुत अच्छे से रहोगे, और सब तारीफ़ हाँ, कर दी उन्होंने ही। तो वो बस आए और अपना सीधा सामान लेकर रहना शुरू हो गए हैं। उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। और ये लोगों ने बोला कि इनकी जॉब्स है अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स में, तो ये लंबे टाइम के लिए आए हैं। ये सर्दियों में आए थे और कहने लगे कि गर्मियों में भी हम ही रहेंगे, एसी का भी हम रेंट दे देंगे और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरु पिता। ये सब आपके ही लिखे खेल होते हैं। थैंक यू सो मच। एक छोटी-सी बात और अच्छी-सी शेयर करनी है संगत जी। उनका जो बेटा है वो बहुत नॉटी सा है और अब वो हिल-मिल गया है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा पसंद करता है खेलना, बात करना और मेरे पास बैठना। जब मैं छुट्टी वाले दिन धूप में सेकने ऊपर धूप जाती हूँ टेरेस पे, तो वो मेरे ही पास आके बैठता है। उसके कानों को मैंने नोटिस किया, उसके कान बिल्कुल गन्नू महाराज जी, जो छोटे वाली मूर्ति गणेश जी की हम घर में लाते हैं ना गणपति बप्पा के दिनों में, बिल्कुल सेम टू सेम उसके दोनों कान वैसे हैं। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ये बात मैंने नोटिस करी और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया, अपने बच्चों अंकल को दिखाया, उन्होंने भी कहा अरे इसके तो कान बिल्कुल अद्भुत है। और ये बात कहते ही, सत्संग शेयर करते ही बारिश बरसने लगी है, बूंदे। बहुत प्यारा लग रहा है गुरुजी, बहुत आपका हाथ साथ महसूस हो रहा है, ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। थैंक यू गुरु पिता, बहुत प्यारा मौसम कर दिया। एक मैडम मेरे साथ वाली है वो भाग गई और मेरे को अच्छा लग रहा है बारिश की ये जो बूंदे हैं मुझसे बहुत कुछ ही अमृत वर्षा के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए तो मैं तरसती हूँ गुरु पिता। मैं बहुत अच्छे से आपके इशारों को समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, आपका साथ रहना फ़ील कर सकती हूँ, आपके आशीर्वादों को महसूस करती हूँ। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, उस बच्चे के कान, दोनों कान बिल्कुल गन्नू महाराज जी के जैसे हैं। और एक दिन वो, मैं जब सो रही थी तो मेरे कानों में आवाज़ आई, वो टेरेस पे ज़ोर-ज़ोर से खेल रहा था, बहुत छोटा है, अभी केजी 2 में है और चिल्ला रहा था आई एम शिवा, और मेरी आँख खुल जाती है और मुझे उसकी वॉइस इतनी अच्छी लग रही थी और मुझे उसने महसूस करा दिया कि ये सब गुरु सरकार के ही किए हुए काम हैं। गन्नू महाराज जी के रूप में कृपा बरसाई है उन्होंने और लॉर्ड शिवा के रूप में वो हमें, हमारी कुटिया को, हमारे कमरे को, जो हमने 7 महीने से नुकसान सहा था और सब्र रखा था और कोई कंप्लेन गुरु महाराज जी से नहीं की थी और कुछ नहीं माँगा था, सिर्फ़ मानते रहे, मानते रहे, मानते रहे और गुरु सरकार जी ने साक्षात लॉर्ड शिवा बच्चे के रूप में भेज दिया। और उससे इतना जी लगता है ना, हस्बैंड अंकल का, बच्चों का, मेरा, अच्छी बातें करता है, क्यूट सा है और बहुत प्यार से रहते हैं।
वो भी वर्किंग है, हम भी वर्किंग है, बस छुट्टी वाले दिन ही हमारा मिलना होता है और उस समय हम बैठकर बात करते हैं थोड़ी बहुत। तो मुझे आँखें नहीं हटती है उस बच्चे के चेहरे से और बार-बार उसको चिपका लेती हूँ मैं अपने से मेरा शिवा कह के और उसके कानों से नज़र नहीं हटती और बहुत ही प्यारे सुंदर कान हैं उसके, अनोखे हैं, छोटा गन्नू है और थैंक यू गुरु पिता, बहुत अच्छे यही मैंने बोला था हर सत्संग में कि गुरुजी खाली पड़ा कोई नहीं, लेकिन इस बार ऐसे भेजना किराएदार जो अच्छे हों, सच्चे हों, नेक हो और सफाई से भी रहे और हमें इज्जत की रोटी खाने के लिए जो है नेक कमाई का किराया दें। हमें कोई ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे कोई किराएदार नहीं चाहिए जो पीछे जैसे आए थे थोड़े हुड़दंगी, इन 3 लड़कों से पहले जो आए थे उसमें 2 लड़कियाँ और उससे पहले जो लड़के आए थे, तो थोड़ा-सा उन लोगों का रहना-सहना हमें पसंद नहीं आ रहा था, साफ-सफाई वाले नहीं थे। तो इस बार जो है गुरु पिता ने शायद हमारी सारी तरह से हमारी इच्छाएँ पूरी कर दी है और एक मन में अजीब-सा संतोष भी है कि ये लोग पास के हॉस्पिटलों में ही नौकरी करते हैं और ये ठीक से रह रहे हैं और डिस्टर्ब भी नहीं करते, जैसे हमें चाहिए थे ऐसे हैं और हमारा लंबे समय तक के लिए साथ निभा देंगे। तो हमें माइंड मेंटली जो टेंशन हो जाती है, एक बार किराएदार चले जाते हैं तो दूसरा किराएदार आने में, उससे चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए और उस चिंता को मोर एंड मोर चिंतन्स में बदल देने के लिए गुरु पिता का हृदय से धन्यवाद है। जितना शुक्राना करूँ उतना कम। गुरु पिता, मैं भक्ति में और बढ़ती जा रही हूँ आगे और सेवाओं में, सिमरन में, सत्संग में और ये राह मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ में। आपके आने से जो-जो मुझे मिलता जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद गुरु पिता। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे लिए पर्याप्त हो रहा है। मैं सुकून में हूँ, मेरा परिवार सुकून में है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर कण-कण का शुक्राना, जन्म देने का शुक्राना, लाइफ में आने का शुक्राना, गुरु पिता बनने का शुक्राना, संगत बनाने का शुक्राना, इतने प्यारे नजराने देने और दिखाने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी में प्यारे-प्यारे लोगों की संगत बनाने का शुक्राना, प्राची आंटी को और उनके प्लेटफ़ॉर्म को भेजने का बहुत बड़ा शुक्राना। गुरुजी, उनके परिवार को, गुप्त माता, सारी खुशियों से भरा पूरा रखना, कोई बुरी नज़र ना लगे, हमेशा तरक्की, उन्नति, कामयाबी पे बढ़ती जाएँ। और प्राची आंटी जी, जो आपने सत्संग शेयर किया था उसको मैं बहुत एप्रिशिएट करना चाहती हूँ। पुरानी सत्संग संगत का जो आपके मथुरा में सत्संग हुआ और आप वहाँ गए और उन्होंने आंटी ने, अंकल ने अपने सत्संग जो गुरु सरकार के लाइव के टाइम के थे, फिज़िकल फॉर्म में थे जब गुरु पिता, तब उनके सत्संग शेयर किए, वो सच में हार्ट टचिंग थे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। सच में ऐसा लगा उन्हें सुनकर एक जन्म जी लिया। थैंक यू वो शेयर करने के लिए। और भी बीच में जो सत्संग शेयर हुए हैं वो सच में बिल्कुल डिट्टो मेरी ही ज़ुबानी, मेरी ही सत्संग शेयर हो रहे थे। उनके लिए भी बहुत शुक्राना, जो उपाय भेजे उनके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सब चीज़ों पे अमल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच में मुझे दुगनी, तिगनी, चौगनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ये मैं बस क्या बताऊँ, गुप्त ही रखती हूँ इन चीज़ों को और क्योंकि मेरी ब्लेसिंग मेरी होती है, तो वो स्पेशल वाली ब्लेसिंग्स मैं बड़े सँभाल के रखती हूँ और जब फ़ायदा मिलता है तो और मन करता है और सत्संग सुनूँ और चीज़ों पे अमल करूँ, कुछ नया उपाय आया होगा, कुछ नया थंबनेल आया होगा। अब तो जैसे सुबह गुरु पिता का चेहरा देखकर हुआ करती थी, ऐसे ही जो है ऑफ़िस पहुँचने के बाद आपका जब तक थंबनेल, चाहे सुनूँ नहीं सत्संग पूरा, लेकिन थंबनेल ना पढ़ लूँ और उस पे लाइक ना भेज दूँ, तब तक चैन नहीं मिलता है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल अभिन्न अंग बन जाने के लिए, जुड़ने के लिए और मेरी लाइफ को सही रास्ते पे चलाने में मेरी मदद करने के लिए और मेरे रास्तों के फूल बन जाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, आपके परिवार का, मेरे दो संगत परिवार का जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं। गुरु पिता, मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे गुरु पिता ही नहीं सबके गुरु पिता, सबका कल्याण करना मालिको। गुप्त नवरात्रि माता के रूप में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर गए हो इस नए साल में और ये मैंने पहली बार निभाए हैं गुप्त नवरात्रे। इससे पहले मुझे नहीं पता चल पाए थे और बस अनजाने में एक आध बार
हल्का सा सुना था कुछ होते हैं, लेकिन इस बार आपके चलते बगल में मंदिर होने के कारण मैं बराबर अपनी हाज़िरी लगा पाई, बराबर अपनी सेवाएँ कर पाई, अपनी कर्म अच्छे रख पाई, अपने कर्म निखारती गई रोज़। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आज अब मैं खुद अपने कर्मों को देखकर खुश होती हूँ, इससे बड़ी क्या बात है गुरुजी। पहले मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर्म कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जी रही थी, लेकिन अब मैं हर काम आपके बताए रास्ते पे करती हूँ और फिर देखती हूँ, अरे! ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये मैंने कैसे कर दिया और ये अच्छा काम तो मेरे गुरु पिता ने मुझसे करवाया है। मेरे कर्मों पे ध्यान देने के लिए, मुझे सही रास्तों पे चलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिता। असी तो तर जाना सी, अंत समय तक मेरा साथ निभाना। शुक्राना।